देखिए, हर मोहल्ले की जान है किराने की दुकान और एक डाटा के अकॉर्डिंग अपने भारत में टोटल 1,20,64,000 जो है तो किराने स्टोर खुले हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनको बेनिफिट बहुत कम होता है, उनको जो मार्जिन है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर दिल्ली में विजिट किया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि भैया बहुत से प्रोडक्ट में 50% का ऑफ मिल रहा है, भैया बाई वन गेट वन फ्री मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? आखिर हमारे गाँव में, हमारे छोटे शहर में जो किराना स्टोर खुले हुए हैं उनमें मार्जिन क्यों नहीं है? आइए इस सीक्रेट को समझते हैं आज हम यहाँ पर। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू, आपको भी और आपके व्यूवर्स को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जरूर सर। जी सर, जैसे हमारे छोटे गांव में या फिर मान लीजिए छोटे शहर में जो किराना स्टोर खुले होते हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही है। वो ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, डिस्काउंट नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पर आज जब मैं यहाँ दिल्ली में विजिट किया, मैंने यहाँ पर शॉपिंग की, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 50% का ऑफ मिल रहा है और बाई वन गेट वन जैसे ऑफर मिल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? थोड़ा सा आप मुझे बताएं। एक्चुअल होता क्या है, दो मॉडल पे काम आज की डेट में चल रहा है, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। बिल्कुल। अब जनरल ट्रेड में क्या होता है, पूरी एक चेन के थ्रू आपको उतरना पड़ता है। लाइक मैंने एसएस से बात करते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर हो गया, तब जाके एक रिटेलर होता है। रिटेलर, बिल्कुल। अब रिटेलर की जो परचेज वॉल्यूम है, जो परचेज पावर है, वो होती है 6 पीस, 8 पीस, 10 पीस, 12 पीस। अब ऐसी कंडीशन में अगर वो ज्यादा परचेज करता है हाई वॉल्यूम मार्जिन चक्कर में, तो फिर वो एक्सपायरी की तरफ भाग जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। कई लोगों को नॉलेज होती नहीं है इस चीज की। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर लॉस होता है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, जिससे परचेज किया उससे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है कि 1% मैक्सिमम में या 2% ही आपका रिटर्न ले पाऊंगा। हाँ। इससे ज्यादा का रिटर्न नहीं ले। अब ऐसे में लॉस किसका हुआ? शॉपी वाले का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शॉपी वाले को अगर नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो इसमें 100% लॉस होना कंफर्म है। बिल्कुल। तो पहला कारण तो ये होता है। अब दूसरा कारण है ज्यादा वॉल्यूम मार्जिन पाने का। तो आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल उठा रहे हैं तो रेट अलग है, बट नेचुरल है, पूरी चेन गायब हो जाती है। आप बिल्कुल मैरून ट्रेड के थ्रू जाते हैं, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से उठाते हैं, मैन्युफैक्चर सीधा आपके पास स्टोर पे आता है, स्टोर से सीधा कस्टमर तक जाता है। तो बीच का जो मार्जिन है, उस बीच के मार्जिन में आपको यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा खुद भी होता है और कस्टमर को भी आप दे पाते हैं कम रेट में। आज जो मॉडर्न ट्रेड के जितने बड़े आउटलेट चल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आपने सुने होंगे, वो सभी ब्रांड्स आज के डेट में कुछ नहीं करते, बस बल्क परचेस करते हैं। मैंने आप ट्रक की ट्रक खरीद लो, मार्जिन आपके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये चीज है। तो मान लीजिए कि कोई कम, देखिए एक नॉर्मल जो बंदा है जो किराना स्टोर चला रहा है, उसके लिए बल्क में परचेस करना तो मेरे हिसाब से ना तो उसके पास कस्टमर ही है उतने और ना तो वो कर ही सकता है। बिल्कुल। तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? देखिए, अगर कोई सिंगल स्टोर चला रहा है तो उसे किसी ना किसी मेगा चेन से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो किसी बड़े ब्रांड से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो हाई लेवल परचेस कर रहा है, बिल्कुल, उसमें जैसे हम हैं, हाँ। या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप किसी ब्रांड्स को देख सकते हैं, लॉट्स हो गया, मेट्रो मॉल हो गया, ये B2B ही काम करते हैं। तो यहाँ से क्या है, आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से प्राइस वहां लगा होता है। बिल्कुल। आपकी चॉइस होती है, आप उठाकर ले आते हैं। वो डायरेक्ट मॉडर्न ट्रेड में काम करते हैं। अच्छा। तो अब ऐसे में अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा नहीं है, वो लोग सब अभी मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम, वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो वहां एक चैलेंज है आपके लिए कि आपको वो प्राइस, वो ऑफर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, जनरल ट्रेड में क्या होता है, छोटे प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम बजट वाले, लो बजट पॉकेट्स के कस्टमर्स आपके पास ज्यादा होते हैं। मॉडर्न ट्रेड में हाई वॉल्यूम कस्टमर्स आता है। अब वो डायरेक्टली, अब मान जूस की बात करते हैं, 1 लीटर उठाता है। बिल्कुल। और जनरल ट्रेड में आप जाएंगे तो वो टेट्रा पैक उठाएगा। बिल्कुल। तो दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो वहां मार्जिन कम है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, आप तक वहां पर पूरी सर्विस प्रोवाइड करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना, वो एक चैलेंज हो जाता है। एक ये कारण भी रहता है कई जगहों पर। हमारे साथ आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि हम यहाँ बल्क परचेस करते हैं मॉडर्न ट्रेड में। बिल्कुल। हमारे यहाँ 230 स्टोर है। मेरी सोच ही यही थी इस कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम में, और सन 2020 में मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो मैंने जनरली देखा कि बहुत सारे रिटेल स्टोर आज की डेट में बंद हो रहे हैं। और बंद होने का कारण क्या है कि ऑनलाइन मार्केट में आ चुका है। बिल्कुल। पहले ई-कॉमर्स था, अब कोई कॉमर्स आ गया। बिल्कुल। कस्टमर को घर बैठे प्रोडक्ट जब मिल रहा है, वो भी 10 मिनट के अंदर, फिर वो आपके पास क्यों आएगा? सही बात। अब ऊपर से वो वर्निंग करने आ रहे हैं, उनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है। बिल्कुल। अब फंडिंग लेकर उतरे हैं, तो वो तो उतरे ही इसलिए कि आपको तोड़ लिया जाए। सही बात। अब ऑफर कैसे आपको दिया जाए, कितना सस्ता दिया जाए, जैसे कि आप टूट के उनके पास पहुंच जाएं। वो एक हैबिट आप तक हैबिट डालना चाहते हैं। जब हैबिट पड़ जाएगी तो आप हैबिट चलो जाओगे, फिर तो आप खुद पे खुद परचेज करोगे, फिर कहने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, जिसके पास पैसा है वो ये गेम खेल रहा है, बट आम आदमी क्या करेगा? तो ऐसे में ये होता है कि रिटेलर को
कब तक आप बैठोगे? एक समय ऐसा होगा कि आप रेंट नहीं दे पाओगे, आप अपने खुद के खर्चे नहीं निकाल पाओगे, तो मजबूरी आपको सेल बंद करना पड़ेगा और स्टोर। ऐसा हो ही रहा है। और ये इस समय सिचुएशन चल रही है, आप टीवी पे भी देख सकते हो, कई जगहों पे इंटरव्यूज भी आज की डेट में इस पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अभी बीच में कहीं ना कहीं हमारे कुछ नेताओं ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं ऑनलाइन को लेकर। तो कहने का अर्थ ये है कि आज अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, बिल्कुल, आप एक छोटा स्टोर चलाते हैं, तो आपको तत्काल प्रभाव में मेरा सजेशन ये है कि आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अगर चलना है तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर सस्ता आप नहीं दे पाओगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। सगा मेरा खुद का भाई हो और मेरे स्टोर में अगर रेट उसे नहीं मिल रहा है बढ़िया, तो पड़ोस में जाके परचेस कर लेगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट है। बिल्कुल। तो अब ये था कि कस्टमर भाई चाहता है प्रॉफिट, आप अगर दे पाओगे तो वो आपके साथ रुकेगा, नहीं तो वो किसी और के पास चला जाएगा। तो अब आती है बात कि हम कैसे ये चीजें कर पाए। मेन चीज हमने यहाँ पर प्लान ये किया कि अकेले तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी अकेले अगर स्टोर खोलता हूँ तो ह्यूज अमाउंट लगाऊं। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने ह्यूज अमाउंट लगाया, 500 करोड़ 600 करोड़, और वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। सही बात है। तो अब मेरी सोच ये थी कि देश के लोगों को मजबूत अगर करना है अपने, तो हमें एक होना पड़ेगा। मैंने एक स्टोर आपने खोला, एक मैंने खोला, आपने एमपी में खोला, मैंने दिल्ली में खोला। अब मान लेते हैं आपने 6 पीस बेचे, 6 पीस मैंने बेचे, लेकिन दोनों अलग अगर परचेस करेंगे तो 6 ही 6, बट दोनों अगर एक हो जाए तो 12 हो सकता है। तो ऐसे में क्यों ना पूरे पैन इंडिया जितने पिन कोड से सभी जगहों पे अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर लेकर आया जाए और सबके साथ में कनेक्टिविटी कर ली जाए। बिल टू शिप टू पे काम करेंगे। आपका प्रोडक्ट है, मैं खरीद के लाता हूँ, आपको जो चाहिए व्हाटएवर आप मुझे बताओ, एनवी शॉपी के बिल पे आएगा और आपके पास डायरेक्ट वो रेट पहुंचेगा जो आपको 2 पीस 3 पीस 4 पीस जितनी नीड है 100 पीस वाला रेट पहुंचेगा। तो अब ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर 100 फ्रेंचाइजी खुली हैं, एक एक पीस अगर वो ऑर्डर करते हैं तो 100 पीस का ऑर्डर जाएगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हो सकता है आपको 10% का मार्जिन मिल रहा था, 100 पीस से 15 का मिल रहा है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे आपको 10% का मार्जिन है और 100 पे मिल रहा है। सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यही है, बट अगर 6 खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर 10% मार्जिन है और यही 100 खरीदेंगे तो आपको इस पर 15% का मार्जिन है। तो मेरा थॉट ये था कि 1% मैं रख लेता हूँ बिल्कुल सर्विस के रूप में। ठीक है ना, बिना कहते ना कि तेल तो तिली से निकलेगा। सही बात है, सही बात है। थोड़ा तो लगाना पड़ेगा भाई, खर्च अगर काम करेंगे तो सर्विस के लिए कुछ तो खर्चे चाहिए होंगे। 14% मैं आपको दे देता हूँ, तो एक अच्छा खासा मार्जिन। आपको 14% कभी नहीं मिलता 6 पीस पे, जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। बिल्कुल। दोनों का काम चल गया। इस थॉट के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। आज हमारी 230 फ्रेंचाइजी में ये प्रोसेस चलता है। तो अब टारगेट ये है कि पूरी इंडिया के अंदर लगभग 1,55,000 पिन कोड है। बिल्कुल। हर पिन कोड पे अपना एक फ्रेंचाइजी पार्टनर लेकर आए। बिल्कुल। उसको नॉलेज नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं। बिल्कुल। अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं। अब बिस्किट में चलेंगे तो आपको कई कंपनी मिल जाएंगी। सही बात है। आप कोल्ड ड्रिंक में जाएंगे कई कंपनीज मिल जाएंगी, पेस्ट में जाएंगे कई कंपनी मिल जाएंगे, साबुन में जाएंगे, शैम्पू में जाएंगे, कई कंपनीज मिल जाएंगी। बिल्कुल। और उसकी भी वैरायटी मिलेंगी, नंबर्स ऑफ वैरायटी मिलेगी। अब चैलेंज कहाँ पर है? आपको पता ही नहीं, आप नए व्यक्ति हो, कि कितना प्रोडक्ट पे किस पे मार्जिन है। अब डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाता है आप नए हो, तो वो फिर अपने हिसाब से आपको लगाता है, करता है फिर वो। तो जनरली आप यहाँ पे फंस जाते हो, क्योंकि आप गए थे अच्छे के चक्कर में। अब जब मिलाई आपको कम है तो दोगे भी आप कम ही, बट नेचुरल है। और जब कम दोगे तो एक बंदा पहले से बैठा हुआ है, आपने मान लो आज नया स्टोर खोला, बिल्कुल, और एक पड़ोसी आपका 20 साल 15 साल से बैठा हुआ है, बिल्कुल, उसको पता है मेरा रनिंग बिजनेस है, अगर 1 महीना नहीं भी कमाऊंगा तो कोई फर्क नहीं है मेरे को। उल्टा और सस्ता आपसे दे सकता है, वो रेट टू रेट भी आपको सेल, आपको कस्टमर तोड़ देगा, आपको आने ही नहीं देगा मैदान में। सही बात है। तो ये एक चैलेंज था अगर आप सिंगल स्टोर पे जाते हैं, बट अगर ये फ्रेंचाइजी पे जाते हैं किसी के साथ में, तो ये चैलेंज जीरो हो जाता है, क्योंकि उसकी परचेस पावर आपको डायरेक्ट मिल जाती है। बिल्कुल। हेडेक आपका जीरो हो जाता है, आपको मल्टी वेंडर के पास नहीं जाना, बिल्कुल, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास भटकना नहीं है। आपने देखोगे इस लाइन में एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने जो रियलाइज किया वो ये है कि जनरली लोग 30 साल 20 साल से दुकान चला रहे हैं, बिल्कुल, बट वो एक ही है, बिल्कुल, वो दो नहीं कर पाए। कंडीशन वही है, 2 4 5 नहीं कर पाए। ऐसा क्या रहा कि भाई वो 2 4 5 नहीं कर पाए? अब यही चीजें हैं। इसका मैंने एक काफी रिसर्च की इसके ऊपर कि भाई कहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो जनरली एक जो स्टोर ऑनर है उसकी लाइफस्टाइल क्या है पहले वो देखते हैं। वो सुबह मॉर्निंग में उठता है, बिल्कुल, 5 बजे उठता है, 6 बजे या 7 बजे अगर दूध बेच रहा है अगर वो साथ में, तो उसे 6-7 बजे उठ के अपने स्टोर पे बैठना पड़ेगा। अब वो 11 बजे तक तो कस्टमर के साथ में वहां पर बिलिंग और शेयरिंग कर रहा है। हाँ। तो 11 बजे के बाद अब उसको पता चलता है यार ये प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट, उसकी लिस्ट बनाएगा। फिर लिस्ट बनाएगा, अब इसको लाना है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास तक नहीं आ पा रहा है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। अब आप 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक मार्केट में घूमते हैं।
स्टोर बंद करना पड़ जाएगा मान के स्टोर चलिए। आप किसी एक बंदे को, अपनी फैमिली पर्सन को आप बैठाते हो और जाके आप मार्केट जाते हो। अब उसके बाद पता चलता है कि शाम को फिर फुटबॉल शुरू हो जाता है, 4 बजे के बाद से फिर परचेसिंग कस्टमर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अब 4 से 10 बजे तक आप टिकते हो, तो पूरा दिन आपका यही रोटेशन में निकल रहा है एवरीडे। आपका माइंडसेट आपको ओपन ही नहीं है कि मुझे और भी कुछ कर सकता हूं, मैं अपना काम किसी और को बांट सकता हूं। सही बात। भरोसा नहीं कर सकते आप इस लाइन में, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं। अब जो आप एम्प्लॉइज रखते हो कहीं ना कहीं वो पास भी कर सकते हैं, तो कभी एम्प्लॉइज है, कभी कस्टमर्स है, तो बहुत चैलेंज होता है। बिल्कुल। आपने किसी को सिखाया, वो आज यहाँ पर है, कल किसी और के पास अच्छा ऑफर मिला, वहां चला जाएगा, तो आप फिर जीरो हो गए। तो ये सब चैलेंज की वजह से जनरली लोग भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए वो 1 से 2 कभी हो ही नहीं पाते। बिल्कुल, ये एक चैलेंज है। बट मॉडर्न ट्रेड में हमने जैसे स्टार्ट किया, तो अपना थॉट ये था कि हम एक सिस्टम के साथ जाएंगे। बिल्कुल। वो आईटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो टैली को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो एक्सेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका हेडेक ज्यादा है। वो आज भी कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं मतलब देखना चाहूंगा किस तरीके से सिस्टम हो रहा है। हाँ, एक बिलिंग करिए। अब जैसे हम यहाँ आते हैं तो ये पॉश मशीन है। ओके। एक कस्टमर आता है हमारे पास। अब ये जो एक सिस्टम है, यहाँ पर प्रॉपर इसे पॉश हम कहते हैं, ठीक है ना, जहां आपका एक एक चीज मेंशन की हुई है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अभी बिल्कुल कोई बिलिंग करनी है, एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, अब ये मेरे पास कितने पीस हैं। जनरली एक कॉमन शॉपकीपर को जब तक वो इसकी इन्वेंट्री को दोबारा से रीट्रैक नहीं करेगा, मैंने इसको सीधी सीधी अगर बात करें तो आज आपने कोई प्रोडक्ट 10 पीस लाए, 3 बिक गए, 7 रह गए, आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने कहीं मेंशन नहीं किया? तो ऑडिट करनी पड़ेगी आपको। अब ऑडिट आप कब तक करोगे, कितनी बार करोगे, ये चैलेंज है। या तो फिर एक अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा, पूरा स्टाफ रखना पड़ेगा। जनरली यहीं पे चीजें फंस जाती हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक, ये ऑटो सिस्टम है। क्या बात है। अब यहाँ नाम आ गया प्रोडक्ट का, एमआरपी आ गया, क्वांटिटी आ गई, डिस्काउंट आ गया, रेट आ गया, ठीक है। अब इसको बिल करना है मेरे को जाकर, सिंपल सा कुछ नहीं करना है मुझे। अब इसमें कैश दिया है उसने या बैंक में दे रहा है, तो ये पूरा प्रॉपर सिस्टम आ गया। कैसे देना चाहता है, बिल्कुल उसने बोला कैश दिया, ठीक है, कितने का दिया, अच्छा। ये भी आपको इन्वेंट्री चैलेंज होता है कि उधारी कभी कभी होते आती है। बिल्कुल, ये तो होता ही है, अक्सर रिटेल स्टोर में होता है, क्रेडिट तो बनना नहीं है, वहाँ चैलेंज होता है। ऊपर से उसने कैश कुछ दिया उसने पेटीएम में, बिल्कुल। अब इसका कैसे अकाउंटिंग करोगे आप, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। जैसे आप मान लो कस्टमर ने 30 रुपया दे दिया, बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर कैश, और 10 रुपए दे दिया उसने बैंक में। तो आपने जैसे यहाँ पर सेव एंड प्रिंट मारा, तुरंत बिल निकल के आपके हाथ में, देखिए दिस वन, इस टाइप से, ये देखिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक बिल आता है। इस बिल के अंदर सब कुछ मेंशन होता है, कितना डिस्काउंट है, कितना क्या है, कितना जीएसटी है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। और जीएसटी के साथ काम करते हैं तो आपको एक बेनिफिट और भी होता है, आपकी बैंकिंग स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। और जब बैंकिंग स्ट्रांग होती है, बैंक कहता है कि आपको पैसा अपने पास लगाने की जरूरत नहीं, मैं देता हूँ, भाई आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ, और नहीं दोगे, बिजनेस बड़ा करो अपना, और नहीं दोगे। लेकिन जनरली लोग रिटेल में थोड़ा सा डरते हैं, वो जनरली जाते ही नहीं बैंक के पास। सही बात। जीएसटी पे काम नहीं करना चाहते, तो उनको लगता है यार जीएसटी पे जाएंगे, जबकि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके लाओगे तो जीएसटी पे ही लाते हो। अब आप इनपुट नहीं ले पाते, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाला क्योंकि उसे बचना है तो उसे तो जीएसटी पे काटना ही पड़ेगा एनीहाउ। बनी बात। तो यहाँ एक बड़ा चैलेंज होता है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा एक सिस्टम रहता है, इसमें पूरी इन्वेंट्री आपकी मेंटेन रहती है, कितने पीस बिक गए, कितने रह गए मेरे पास, ये पूरा यहाँ पर रिपोर्ट्स रहती है, एक ही चीज की कंप्लीट। इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ये फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो इसमें क्या कॉस्टिंग वगैरह आएगी? जी, हमने इस पूरे मॉडल को डिजाइन किया है 3 टाइप से। ओके। एक है कि जो रोजमर्रा की जरूरत है। अब जैसे एक ग्राहक ऐसा है कि मेरा ये कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, अभी मुझे लाना है, तो शहर तो नहीं जाऊंगा मैं, सही बात है, पड़ोस में लेना चाहूंगा, तो ये एक छोटा स्टोर कोई भी जो पड़ोस में रहता है, हम जनरली वहां से ले आते हैं। तो ऐसा स्टोर हमने 300 स्क्वायर फीट का डिजाइन किया है, जिसके अंदर करीबन 10 लाख रुपए में हम पूरा कंप्लीट सेट बनाकर दे देते हैं, जिसमें क्या क्या इंटीरियर देखा जाए, लाइटिंग। अभी ऐसे सिंपल के मान के चलें कि आपने हमें एक बंद रूम दे दिया, अब उसके अंदर रैक लगाना, बिल्कुल इसके अंदर ये रैक लगाना है इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 तरीके के रैक आते हैं, एक स्टेप में आता है, एक प्लास्टिक का स्टेप आता है, एक ही होता है। हम ये इसलिए लगाकर देते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बिल्कुल, ये आयरन का है, आयरन का। प्लास्टिक में क्या होता है कि 2 साल 3 साल में वो चटक जाती है, मतलब वो हीट एंड अगर एसी चल रहा है, फिर गर्मी, लाइट चली गई, फिर गर्मी हो गई, तो उसे बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये जल्दी हिलेगा ही नहीं आपका, 5 साल 10 साल 15 साल तक कुछ होना ही नहीं। प्रॉपर पेंट वगैरह करें, प्रॉपर कंप्लीट पाउडर कोटिंग होती है कंप्लीट, इसमें गारंटी वारंटी के साथ में कुछ चीजें चलती है। इसके साथ साथ काउंटर हो गया, सिस्टम हो गया, ये बिलिंग मशीन हो गया, ये स्कैनर हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ये पूरा सेटअप देते हैं,
बिल्कुल। साथ में ब्रांडिंग आपकी बाहर की बोर्ड हो गए, जितने डिजाइन आपको लगा हुआ है, ये सारा कंप्लीट करके देते हैं। बिल्कुल। इसके साथ अब आती है बात जो मेन मेजर है, हाँ, हाँ। वो है प्रोडक्ट की परचेज। सही तो अब प्रोडक्ट की परचेज, हाँ, हाँ। कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट A to Z से हाँ, हाँ। सोल्यूशन देते हैं। पहले हम कस्टमर को अपने एक सोल्यूशन के लिए, आप ये कह सकते हैं, हम उसकी मर्जी चाहते हैं, अपनी मर्जी नहीं चाहते। हम पहले ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपना प्रेशर नहीं देते उसके ऊपर कि आप ये खरीदिए। हम आपको एक लिस्ट देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास 600 ब्रांड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल बात करें, और 15,000 प्रोडक्ट की रेंज है। अब क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ ब्रांड उधर चलते हैं, कुछ ब्रांड इधर चलते हैं। बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं बिहार में चलेंगे तो वहां पे स्कूटर ऑयल चलता है, इंजन ऑयल चलता है, जो मस्टर्ड ऑयल है। बिल्कुल। बट अगर यूपी दिल्ली में देखेंगे तो ये यहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता है वेलकोलू चलता है। अब आपको कस्टमर की डिमांड देनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो है। आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते वहाँ पे। तो अभी यहीं चलते हैं, साउथ में चलते हैं। साउथ में मस्टर्ड ऑयल चलता ही नहीं है, वहां पे नट ऑयल चलता है या फिर कोकोनट ऑयल चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको वही रखना पड़ेगा। ये लोकेशन तो कहने का लोकेशन इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज जो है 15,000 की। बिल्कुल। अब हम क्या है, जो रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार 900 प्रोडक्ट्स की रेंज होती है जो रनिंग रहती है, हम सीधा कस्टमर को शेयर करते हैं। ओके। आप टिक करिए, हाँ। आपको 2 पीस चाहिए, 6 पीस चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए, हाँ, आपकी चॉइस है। बिल्कुल। हम वही लाकर आपको देंगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर हम सपोर्ट करते हैं आपके एरिया में, जरूर, वहां पर सर्वे करके कि कौन सा प्रोडक्ट वहां चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बहुत ध्यान रखने की है, कोई भी अगर नया स्टोर खोलना, नहीं फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको फ्री राय दे देता हूँ। जरूर। देखिए, होता क्या है कि आपको कस्टमर का पॉकेट समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हम थोड़ा सा इधर आते हैं, मैं कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगा आपको। अब जैसे जनरली होता क्या है, अब एक कस्टमर ऐसा आता है, बिल्कुल, जिसका सैलरी 40,000 50,000 है, तो वो ये आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स नहीं टच करेगा, नहीं टच करेगा। वो जनरली ऐसा प्रोडक्ट उठाएगा, बड़े पैकेट उठाएगा। पैकेट। बिल्कुल। अब ये प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ, जहां पर इस लेवल का लोग होंगे, सैलरी यानी कि कस्टमर लॉबी होगी। अभी आप ऐसे एरिया में रहते हो जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां 10,000 15,000 20,000 की सैलरी है, बिल्कुल, तो आप यहाँ लेके जाके रख भी लो, कितने मार्जिन पे भी रख लो, हाँ, नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉस होना है आपको 100%। सही बात है। और जनरली लोग गलतियां ऐसी करते हैं। सही बात। तो अपनी थॉट ये थी कि हम ये वाली गलती आपको दोहराने ही ना दें। आप पहले मार्केट को सर्वे करो, बिल्कुल, कि वहां पर पाउच चल रहा है। अब जैसे बहुत सारी जगहों पर हाँ, 1 रुपए का पाउच चलता है, ये चलते हैं, 1 रुपए 2 रुपए, ये ग्रामीण पाउच एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल। तो वहां पर ये वाला ऑप्शन चलता ही नहीं है, तो अब अपने को वही देने का ना। सही बात भाई, है। मेरा और मेरी शॉपी वाले का, मेरा और फ्रेंचाइजी का, हमारे दोनों का मकसद क्या है? पैसा कमाना। बिल्कुल। और पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब सेल होगी, करके। बिल्कुल, सेल पे खेल है सारा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो बार बार रिटर्न होगा, अपने आप आएगा। तो अपने को कस्टमर की चॉइस देने की, बिल्कुल, और उसके पसंद का प्रोडक्ट देने का, जितना उसका बजट है उस लेवल पे, जो ब्रांड चाहता है वो ब्रांड देने का, अपना नहीं ठोकने का। ना ना ना, जनरली एक कंपनी ने अभी ये गलती की, जैसे बिग बाजार के रूप में जानते हैं, कि वहां पर उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें उन्हें काफी अच्छा झटका, जो अभी सर्वे के रूप में पता चला कि ऐसा होने से उनको काफी नुकसान हुआ। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी ऐसा, चाहे वो फ्रेंचाइजी ऑनर वाला हो, यानी दूसरा ब्रांड हो, या कोई फ्रेंचाइजी ब्रांड हो, वो भी गलती ये ना करे, सीख ले हमसे, हम फ्री परामर्श देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब सर मैं थोड़ा सा कॉस्टिंग की बात करना चाहूंगा, कि नॉर्मल रिटेल में और इसमें अपने यहाँ जो है प्रोडक्ट, इसमें क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है और कैसे अपन ये 50% का ऑफ दे रहे हैं? आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ सर। जरूर, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाता हूँ जो प्रोडक्ट्स में हमने हाई वॉल्यूम मार्जिन यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है, ऑलमोस्ट हर रैक में आपको कहीं ना कोई हाई वॉल्यूम मार्जिन मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ 25% का डिस्काउंट है जी, 25% है, 30% है, 50%। अब जैसे इस पे आप आएंगे, तो ये कस्टमर एक खरीदता है, सिंगल पीस खरीदता है, ठीक है ना। ये जूस है, ये सिंगल पीस खरीदता है, और ये 130 रुपए की एमआरपी है, ठीक है ना। दिस वन देख सकते हैं आप। तो अब ये एक के साथ हम 2 और दे रहे हैं। अभी हमारी शॉपी वाले के पास जा रहा है, शॉपी वाला चाहे तो बाय 1 गेट 1 सेल कर सकता है। बिल्कुल, अब उनकी चॉइस ऐसी है। अच्छा, इसमें हम प्रेशर नहीं देते अपने शॉपी ओनर्स को कि आपको अपने हिसाब से रेट रखना है या हमारे हिसाब से, आपकी चॉइस है। अच्छा, ये आप यहाँ पर हमारे साथ आते हैं तो फ्रीलांसर के रूप में आते हैं एक तरीके से। आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप अपने हिसाब से अपना मैनेज करो, सब कुछ अपने हिसाब से। हम आपको हर चीज सिखा के देंगे, आपके सिस्टम में कैसे डिस्काउंट लगते हैं, ऑफर्स लगते हैं, वो सब कुछ सिखा कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये इस टाइप से बहुत सारे, जैसे बाय 1 गेट 1 ये पास्ता है, बिल्कुल इस टाइप से। ये ब्रश है, ये एक के साथ एक फ्री है। अभी जनरली आप जाओगे तो एक तो, हाँ, कोलगेट, एक तो स्कीम जो ऑलरेडी ब्रांड की तरफ चल रही है, 10 पीस पे 2 फ्री मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 10 पीस की आपने पूरी लड़ी ली तो 2 आपको ऑलरेडी फ्री मिले। इसके साथ हम 50% दे रहे हैं। क्या बात, यानी कि 2 पैकेट मिलेंगे एक लेने पे। क्या बात है। तो अब
अब आपकी चॉइस है, आपको क्या रेट में कस्टमर को बेचना है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस टाइप से आप जैसे अभी ये ओडोनिल की बात करते हैं, ये बाय वन गेट वन चल रहा है। बिल्कुल। ऐसे इधर आते हैं हम, तो ये टॉप्स का बाय वन गेट वन चल रहा है। हाँ हाँ 35% हम हॉर्लिक्स पे इसमें ऑफ दे रहे हैं। अच्छा, ये बाय वन गेट वन के बाद 15% और ऑफ दे रहे हैं इसके ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। इस टाइप से आप जाओगे, ये सारा बाय वन गेट वन है, जितना आप हल्दीराम का नमकीन देखोगे। बिल्कुल। इस पे जाएंगे तो ये जो स्कीम है, हम्म, ये स्कीम इसके साथ तो है ही है, साथ में इस पे 25% एक्स्ट्रा और है। और डिस्काउंट दे रहे हैं क्या? अब आप जो शॉपकीपर है हाँ वो अपना स्कीम लगाएगा, साथ पे अगर 10% भी डिस्काउंट लगाता फिर भी 15% उसके पॉकेट में बचेगा। तो ये ब्रांड्स है अपने आप में। बिल्कुल। बिस्किट की बात करते हैं, यहाँ पर अब सामने लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, हल्दीराम का बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है ना। क्या बात, यहाँ पर इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये है रिटेलर के लिए, रिटेलर के लिए। ये सीधा कस्टमर आ रहा है उसके लिए। अगर आप होलसेलर हैं या आप फ्रेंचाइजी हैं तो हम बाय वन गेट वन दे रहे हैं, क्या बात है। एक के साथ एक दे रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, सभी कैंडीज है। यहाँ पे चलते हैं, ये परफ्यूम पर, यहाँ पर सब बाय वन गेट वन में, ये पूरा क्या बात। पूरा परफ्यूम आप देख रहे हैं बाय वन गेट वन में। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सब बल्क परचेज का खेल है। कई बार क्या होता है, एक लॉट्स मैंने ले ली और लेने के बाद में अब मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि 100% लॉस हो सकता है, तो मैं फिर उसको काटना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, कुछ भी कर, मैंने मेरा कुछ पैसा निकला है। सही बात है। ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑफर्स भी हम छोड़ते नहीं है, उन पे भी हम उठा लेते हैं, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी नंबर्स ऑफ स्टोर है। बिल्कुल। जिसके पास नहीं है उसके लिए चैलेंज है। तो ये बेनिफिट मिलता है किसको, डायरेक्ट हमारे उस शॉपी वाले को, जिसने हमारे साथ में एक छोटा सा ड्रीम देखा और उसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर हम ऑफर्स कंटिन्यू लगा करते हैं, और कहीं ना कहीं एंड कस्टमर को भी अच्छा खासा रेट मिल पाता है ना, तो कस्टमर भी अपना जो है तो मतलब बना रहता है। अब देखिए, पड़ोस में एक प्रोडक्ट है, अभी ये ब्रश की बात करते हैं, पड़ोस में ब्रश उसे ऑन एमआरपी मिल रहा है या वो 10% या 20% डिस्काउंट मिल रहा है, आपने 30% डिस्काउंट लगाया या 2 के साथ 1 फ्री कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आपको तो बाय वन गेट वन मिला है। हाँ बात सुनिए, आपने एक जो प्रोडक्ट है आपने बाय वन गेट वन मिला था, आपने सामने वाले को बेच दिया 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ठीक है ना। आपको तो 1 के साथ 1 फ्री मिला था। सही बात है। तो बेनिफिट आपको हो गया ना, आपका ही प्रॉफिट हो गया, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे हम लोग, अब जैसे इसमें हम ये वाला रेंज में जाते हैं, ये जो पूरी टॉयलेटरी रेंज है कंप्लीट, बिल्कुल ग्लेन की, तो इसमें सब बाय वन गेट वन है। बिल्कुल कंप्लीट सारा, चाहे ये लीजिए आप, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, सब पे बाय वन गेट वन चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्कीम है, ये सब हम फ्रेंचाइजी के लिए ही, और मेरा पहला थॉट रहता है कि हम मैक्सिमम डील को ब्रेक करें, बिल्कुल, जो अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को हम ऑफर्स में दे पाए। बिल्कुल। और इसके अंदर हमने मल्टी कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, प्लास्टिक भी है, और प्लास्टिक आइटम मिल जाएंगे, होम डेकोर आइटम्स मिल जाएंगे, जो डिमांड है, जो डिमांड है मार्केट। एक शॉपी अगर कोई खोलने का प्लान आज कर रहा है तो वो 0 से स्टार्ट करे, यानी कि बिल्कुल एक छोटे से किराना स्टोर से अगर स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसको मॉल तक का ड्रीम पूरा करा देंगे, उसे यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अभी उसको ऊपर तक लेगा ना तो वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये चीजें हैं। एक कस्टमर है सर, 10-15 हजार कमाता है, हाँ आपकी शॉप पे आता है, बिल्कुल। आपने सिर्फ एक कैटेगरी रखी है, तो वो उतनी ही लेगा। सही बात। अब कहने का अर्थ है वो 3,000-4,000 का राशन खरीदता है, 15,000 कमाता है, तो 12,000 कहीं और खर्च कर रहा है जाकर। सही बात, तो भाई वो क्यों खर्च कर रहा है वहां जाकर, हमारे थ्रू जाना चाहिए। और हम है ना, कहने का अर्थ है वही चीज, वही प्रोडक्ट आपको ब्रांड के साथ में अगर अच्छे रेट में मिल रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। अच्छा, इसके लिए कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। हमने एक प्रोसेस बनाया कि हम अपने कैश काउंटर के पीछे एक रैक लगाते हैं, जहाँ पे हाई वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोडक्ट लगाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है हम वहां लगाते हैं, तो कस्टमर डायरेक्ट आता है बिलिंग करने के लिए, तो नजर तो सीधी वहीं गई। आज नहीं तो कल उसके माइंड सेट में होगा, परसों माइंड सेट में होगा। अब अगली बार जब जाएगा कहीं और ट्राई करेगा तो वहां सस्ता नहीं मिल रहा है, इधर सस्ता मिल रहा है, तो कहाँ आएगा, यही आएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग होगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजी के साथ भी खेल रहे हैं पूरा 100%। ये चीजें, और ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ ही आता है ना। 5 साल के इस एक्सपीरियंस में सर बहुत सारी चीजों को सीखा है। पहले तो खुद एज ए स्टोर अगर देखेंगे तो मैंने खुद 1 साल प्रॉपर स्टोर चलाया। बिल्कुल। बिलिंग से लेकर, डिस्प्ले से लेकर, कहाँ पर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, स्टाफ है उनसे गलतियां हो जाती हैं, कहाँ पर हम लॉस कर जाते हैं। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, एक छोटा सा टिप है, जैसे मान लीजिए अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, बिल्कुल ये भी फ्रेश है मान लेते हैं। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट अभी कोई आज कोई कस्टमर आया उठा के ले गया, फिर कोई कल कस्टमर आया उठा के ले गया। सही बात है। तो ऐसे में आपको लगने लगा अब कुछ एरिया खाली हो गया, सही बात, तो इसको रिफिल कर दिया जाए। आपने रीऑर्डर लगा दिया। अब रीऑर्डर लगाया, जिस लड़के ने आके यहाँ पे डिस्प्ले किया है उसको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो उसने क्या किया, उठाया और सीधा जाकर प्लेस कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, आपकी जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट है वो पीछे रह गया। सही बात है। और नया वाला
आ गया। आ गया। सही अब कस्टमर तो उठाएगा, वो सामने ही वाला उठाएगा और चला जाएगा, उसे क्या पता है कौन सा नया है कौन सा पुराना है। तो ऐसे में लॉस किसको होने वाला है? स्टोर ओनर को होने वाला। बट नेचुरल है कि आपका नया नया आता चला जाएगा, पुराना पीछे ही रह जाएगा और ये पूरा एक्सपायरी जाएगी और एक्सपायरी जाएगी तो लॉस होगा सीधा स्टोर ओनर को। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती है सर स्टोर में। एक शॉपी वाले को दो तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक डैमेज पर, बिल्कुल, कि आपको प्रोडक्ट जब जनरली कोई उतार रहा है चढ़ा रहा है, आपका मार्जिन ही उसमें 10%, 15%, 20% का है और पता चला एक प्रोडक्ट फट गया तो आपको टोटल लॉस हो गया, पूरे बोरे का आपका लॉस कंडीशन हो गया। तो आपको डैमेज कंट्रोल रखनी है, आपको एक्सपायरी कंट्रोल रखनी है, बिल्कुल, और आपको सीधा सा यहाँ पर चोरी कंट्रोल रखनी है। ये तीन आइटम अगर आपने फोकस कर लिए तो आपसे बढ़िया कोई स्टोर नहीं है। जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा मुनाफा है, सीधी सी बात है। कम खरीदेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, छोटा स्टोर हमेशा याद रखेगा। एक और भी है, मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि पुराने गांव की कहावत है कि छोटा स्टोर जो होता है वो ऑनर को खाता है, बड़ा स्टोर पैसा कमा के देते जाता है। अब क्यों? क्योंकि आपने छोटा स्टोर खोला तब भी टाइम देना है आपको, बिल्कुल, किराया खर्चे भी पूरे कंप्लीट करने, बिल्कुल, बट आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, बेचोगे क्या? सही बात है भाई, आपके पास मेन खेल क्या है? मेन खेल तो सेल परचेज है, और नहीं तो क्या। और जब आपके पास स्टॉक नहीं है तो स्टॉक नहीं तो क्या करोगे आप? तो आपके पास ह्यूज स्टॉक होना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये जो जनरली मैं देखता हूँ लोग इंटीरियर पे इतना पैसा खर्च करवा लेते हैं, इंटीरियर से मैटर नहीं, कस्टमर को सस्ता चाहिए। सस्ता वो आपका इंटीरियर देखने नहीं आ रहा, और नहीं तो वो आपका सस्ता देखने आ रहा है। सही बात है। बढ़िया क्वालिटी, उसकी रेंज, अगर वो पूरे महीने की लिस्ट बनाकर ला रहा है तो हर प्रोडक्ट आपको उसकी लिस्ट का यहाँ मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि वो महीने की लिस्ट बनाकर लेकर आया, आधा मिला और आधा नहीं मिला, तभी नहीं आएगा वो आपके पास। ओके, तो ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको प्रोडक्ट की नंबर्स ऑफ वैरायटी रखनी है, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी रखने की जरूरत नहीं है। सही बात। कई बार गलतियां क्या करते हैं, छोटे स्टोर्स की नंबर्स ऑफ क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं अच्छा रेट लेने के चक्कर में, तो वैरायटी नहीं बना पाते और उनका पैसा फंस जाता है। बिल्कुल, हमारा थॉट ये कि आप वैरायटी बनाओ, आप क्वांटिटी के चक्कर में मत हो। एक पीस खरीदो ना, एक पे मार्जिन दे रहे हैं हम 100 वाला, तो टेंशन किस बात की? और नहीं तो क्या। तो एनबी शॉपी ये काम कर रही है ऑलरेडी। जरूर। अब इसके अलावा सर, मैं मान लीजिए यदि मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो जैसे इंटीरियर है, रैक वगैरह है, ये सब आप इनका कॉस्टिंग कितना पड़ता है, थोड़ा सा ये मुझे हाँ, ये इसमें देखिए स्टेप होता है, एरिया वाइज होता है पहले तो। ओके। हम पहले डायमेंशन लेते हैं आपका, ओके, जगह का। अब इसमें कहीं पिलर पड़ रहा है क्या रास्ते में, पिलर पड़ रहा है तो फिर ये काट के लगानी पड़ेगी। तो अब ये जनरली एक स्टैंडर्ड साइड होता है 3 स्क्वायर फीट, तीन आपका स्क्वायर फीट का, और अब अगर पिलर बीच में आ गया तो फिर वो उसको काटना पड़ेगा, वो साइज लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर वो प्राइस उसका लगता है। तो ये एरिया वाइज होता है, कितने स्क्वायर फीट एरिया वहां पर बन रहा है और किस तरीके से उसमें सेटअप बैठ रहा है, उस तरीके से फिर वहां पर उसका एक रेट हम कोड करके देते हैं उनको प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। फिर हम कंप्लीट बिलिंग जो होती है वो जीएसटी के साथ में हम आपको 1-1 रुपए का बिलिंग करके देते हैं कि आपका रैक कितने का लगा, सेंटर रैक कितने का लगा, वॉल रैक आपका इतने का लगा, एंड कैप आपका इतने का रहा, काउंटर आपका ये रहा, इतने का अमाउंट का रहा। आप रेट चेक कर सकते हो मार्केट के अंदर, कंपेयरिंग कर सकते हो। अच्छा, हमारी तरफ से ये भी प्रेशर नहीं कि आप हमसे ही सब कुछ लो। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये रैक मैं कहीं से सेकंड हैंड ले पा रहा हूँ और मुझे अच्छा रेट मिल रहा है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बस ध्यान रखना है कि उसकी वहां पर जंक नहीं आनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी नुकसान देगी। क्योंकि प्रोडक्ट अगर खराब, रैक खराब है तो प्रोडक्ट भी खराब होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रैक में बहुत ध्यान देना है। दूसरा बात की कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब कंप्लीट हम पूरा एक बिल बनाकर लेआउट देते हैं। बिल्कुल। खोलने से पहले, बिल्कुल, पेमेंट करने से पहले आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग करने के बाद ये सारी चीजें प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, बुकिंग अमाउंट भी हमारे यहाँ 100% रिफंडेबल है। यदि आपको नहीं करना तो रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाता है। बिल्कुल, ये भी एक चीज है। दूसरा, क्योंकि मुझे पता है सर, हम जो सर्विस दे रहे हैं ना, आप जाओगे ही नहीं। सही बात है। मेन चीज है, अगर माइंड है आपका ओपन करने का तो आप नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो हम उस प्रोसेस पे पूरा काम कर रहे हैं इस समय। ओके, सो इसके अलावा मान के चलते हैं कि अपन ये कॉस्टिंग वगैरह हो गई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट से अपन स्टार्ट कर सकते हैं? जी, 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं आप। 300 स्क्वायर फीट एरिया, 300 स्क्वायर फीट एक स्मार्ट स्टोर हो जाता है लगभग। और इसमें आप अब आपकी चॉइस रहती है ऊपर आप कितना बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। माने अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वैसे तो हमारे 3 मॉडल हैं, 300 स्क्वायर फीट है, 900 स्क्वायर फीट है, 2500 स्क्वायर फीट है। बिल्कुल। ये रिटेल स्टोर है। अब इसके ऊपर अगर चलते हैं हम, तो बिगेस्ट जो हमारे जाते हैं वो 5000 स्क्वायर फीट है, 25000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, जहां पर आपका मॉल की तरह प्रॉपर हम डिजाइन करके देते हैं चीजों को। अब ये आपको बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। तो मान लीजिए किसी का छोटा बजट है तो अपने अकॉर्डिंग मतलब इसको डिजाइन कर सकता है, स्टोर ओपन कर सकता है। बिल्कुल। बड़ा बजट है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है ना। बाकी पूरा गाइडेंस, पूरा सपोर्ट
पूरा फुल हर चीज सपोर्ट हम manage करके देंगे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट हम देंगे। जो आज की डेट में 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है, वो सपोर्ट भी हम आपको देंगे। क्या बात आपकी है। चॉइस करती है कि आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का कस्टमर आप ट्रेन करना चाहते हो या फिर उससे दूरी का एंटरटेन करना चाहते हो, बिल्कुल। वो आपकी चॉइस है। बिल्कुल। अपने तरफ से वो सर्विस भी बिल्कुल फ्री एक तरीके से रहेगी आने वाले टाइम में। सो मान लीजिए सर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत है, जी। तो थोड़ा सा ये है ना, जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा है उसको चीजें सीखनी है, क्योंकि अपन सीख के स्टार्ट करेंगे तो गिरेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और यदि डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो गिरना तय है, और ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल। तो अपना थोड़ा सा नंबर बता दें और एड्रेस बता दें यहाँ का। ये जो जगह पर जहाँ पर अपना हेड ऑफिस है वो नोएडा है, एनबी सुपरमार्ट नियर एसजेएम हॉस्पिटल, ओके। छियासी सेक्टर 63 शनि मंदिर, बिल्कुल ये नोएडा के अंदर पड़ता है, जो हमारा हेड ऑफिस है। बिल्कुल। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी सारे नंबर्स हैं, और डायरेक्टली आपको जो वीडियो चल रहा है यहाँ भी आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल। नंबर है 9654939353। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारी सेल टीम वहाँ बैठी है, वो डायरेक्ट आपको सीधा इंटरेक्ट करेगी, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इतने Thank इन्फॉर्मेशन you. देने के लिए, है ना। Thank you. सो यदि आप मान लीजिए ऑलरेडी ये किराना स्टोर चला रहे हैं या फिर नया स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं, और वो भी आज के टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि बिलिंग मशीन है, या फिर आपको कम बजट में आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप प्रोडक्ट भी यहाँ से जो है तो होलसेल में ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें, सर्विस हो या फिर चाहे आपको स्टोर ओपन कराना हो, ये पूरा जो है तो एनवी सुपरमार्ट के जरिए जो है तो ऑफर दिया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप आइए, विजिट करिए। काफी बड़ा इनका स्टोर है, ऑलरेडी चला रहे हैं, कस्टमर आते हैं, परचेस करते हैं और उनको अच्छा खासा ऑफर भी मिलता है। तो वो चीजें आप भी दे सकते हैं जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था, तो इस चीज का भी आप जो है तो लाभ उठा सकते हैं। चलिए सर, आज का इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कस्टमर भी दिखा सकते हैं। जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।